सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि इसके जो है ना, हमने इस रूल को फॉलो करते हुए ना अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ये रूल्स फॉलो कर लेंगे, ये फॉलो करने आ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं बोर्ड मैथ रूल। कौन सा रूल? बोर्ड मैथ रूल। बी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स हमारे पास आती हैं ये वाली ब्रैकेट्स, बार, स्मॉल, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले हमने इन्हें सॉल्व करना होता है। ओ ऑर्डर ऑफ, ठीक है। डी से डिवीजन, डिवीजन आ गया। एम से मल्टीप्लिकेशन आ गया। ए से एडिशन आ गया और एस से सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट्स आती हैं तो ब्रैकेट्स कौन सी आपने सॉल्व करनी है, और साइंस आते हैं जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये चार साइन आते हैं तो पहले आपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद प्लस करना है, फिर उसके बाद माइनस करना है। अगर ये चार साइन आपके पास ब्रैकेट में इकट्ठे आते हैं, ठीक है। अगर ये चार साइन आपके पास ब्रैकेट में इकट्ठे आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हमेशा डिवीजन का साइन होना चाहिए। योर सेकंड प्रायोरिटी शुड बी मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। डिवीजन, मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है। अगर आपके पास ब्रैकेट में प्लस और माइनस आते हैं तो आप प्लस करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और आता है कि अगर ब्रैकेट्स में आपके पास प्लस है, जैसे 90 प्लस 60 माइनस 20 -10 -11, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास है तो ये आप यहाँ पर समझ लो कि प्लस है, ठीक है। यहाँ पर फिर आप ये नहीं करोगे कि पहले ये प्लस किया, ये -20 -10 ऐसे ही लिख दिया, सॉरी, फिर इसको प्लस कर लिया। तो आप जो है ना, अगर आपके पास ये कंडीशन बनती है तो आप लेफ़्ट टू राइट सॉल्व कर सकते हो। मतलब पहले यहाँ से प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये कंडीशन बनती है कि प्लस भी साइन इकट्ठे आ गया और माइनस भी इकट्ठे आ गया। वैसे तो हम लोग पहले प्लस करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है तो फिर आप ऐसे कैसे प्लस करोगे? यहाँ से प्लस करोगे, ये ऐसे ही लिख दोगे, फिर से प्लस करोगे, फिर इसके साथ माइनस करोगे। तो आप इस तरह कर सकते हो, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक कंडीशन आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये कंडीशन आती है तो फिर आप हमेशा पहले डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर माइनस करोगे, ठीक है। अगर साइन आगे पीछे हैं, डिवाइड उधर है, मल्टीप्लाई इधर है, तो आपने क्या करना है? पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। ये थी इसकी कंडीशन। साइंस में हमेशा आपने डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। और ब्रैकेट्स की अगर हम बात करें, अच्छा जी, ये आ गई हमारी ब्रैकेट्स। हमने देखा था कि हमारे पास जो ब्रैकेट्स थी वो चार थी। ये सॉरी बार है, ये हमारी स्मॉल ब्रैकेट है, ये हमारी कर्ली ब्रैकेट, ये बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है। स्टेप 1 में हम जो सॉल्व करते हैं वो हमेशा वन कॉलम या बार को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना था। स्टेप 2 हमारा होता है, क्वेश्चन में हमने भी अगर बार नहीं है तो फिर इसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट भी से कहते हैं, तो इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये हमारा स्टेप 2 है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको पहले सॉल्व करें फिर इसको करें फिर इसको, नहीं। ये हमारा स्टेप 1 है, पहले हमने इसको सॉल्व करना है। अगर ये नहीं है तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर स्टेप 3 हमारा था कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस। तो उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कर्ली ब्रैकेट। आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, बार नहीं है, तो आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर हमारा स्टेप 4 आता है बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर, बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपने सॉल्व करने होता है स्क्वायर ब्रैकेट को। सबसे पहले योर प्रायोरिटी शुड बी बार, बार नहीं है तो इट्स ओके, आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करें। स्मॉल ब्रैकेट के बाद आपने कर्ली या ब्रेसिस को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर को सॉल्व करना है। जैसे कि पीछे क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमने कौन सी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और साइन में हमने किसको पहले सॉल्व करके फिर आगे क्वेश्चन चलाना है। जैसे कि ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले करते हैं बार को सॉल्व, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब जब क्वेश्चन हमारा ऐसे आएगा स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमने अपनी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना, बार तो है नहीं अभी।
तो स्मॉल ब्रैकेट भी नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट भी नहीं है तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अभी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, पहले हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को। अच्छा, साइन के हवाले से हम जानते हैं कि हमने इसको डी मैथ्स रूल से लेकर चलना है, मतलब कि सबसे पहले हमने डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर ब्रैकेट में एट अ टाइम हमारे पास 2 साइन, 3 साइन या 4 साइन आते हैं तो हमने इसी रूल को फॉलो करना है। ये रूल इसीलिए है कि अगर ब्रैकेट में 2 साइन या 3 साइन आते हैं तो हमने इसके मुताबिक चलना है। तो अभी पास मैंने स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है। प्लस और माइनस है, ये नहीं है। तो प्लस माइनस है तो सबसे पहले मैं प्लस करूँगी, फिर मैं माइनस करूँगी। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। 70 प्लस 10 प्लस 20 माइनस 2। अच्छा, ये मेरी ब्रैकेट है। तो 2 प्लस 3 मेरे पास आ गया 5, ठीक है। तो साइन आपने देखना है, -2 प्लस 3, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और साइन हमारे पास कौन सा आएगा, साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आएगा और बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, +3, ठीक है। तो साइन आएगा प्लस का और साथ 8। अब ये 8 + 1 आ जाएंगे। अभी हमारी ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई जब तक हमारे पास एक आंसर नहीं आता, सिंगल वैल्यू, तब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होती। तो मैं अगेन इसको लेकर चलती हूँ, ठीक है। अब ये 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9, क्लियर है। अच्छा, ब्रैकेट मैंने इसलिए नहीं हटाई क्योंकि बाहर जो है इसके साथ इधर कोई साइन नहीं है, इधर अभी कोई साइन नहीं है, तो मैंने इसलिए नहीं हटाई। मैं आगे आपको बताती हूँ क्यों नहीं हटाई। अगर इधर कोई साइन ही ना होता तो ये जो वैल्यू होती है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इस वजह से मैंने ब्रैकेट को नहीं रिमूव किया, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई साइन होता तो मैं प्लस लगा के, माइनस लगा के, ब्रैकेट रिमूव करके इस वैल्यू को लिख देती, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई लगाना था इसलिए मैंने ब्रैकेट ऐसे रिमूव नहीं की। अब मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँगी। 70 + 10, सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट हमारी सॉल्व होगी। अब हमारे पास आ गई है स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास प्लस भी है, माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो एज़ यूजुअल हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 10 + 20 -2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -18, क्लियर है। अब हम सॉल्व करेंगे 10 + 20 30 -18, ठीक है। अब ये 30 -18 हो जाएंगे, प्लस माइनस -12, ठीक है। और साइन हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, तो इसको मैं यहाँ पर भी रिमूव कर सकती थी, आगे स्टेप में भी चलो रिमूव कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 82 आंसर, क्लियर। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास बार, तो हमें पता है भाई पहले हमने बार को सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ठीक है। अब सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना है। अब बार का सीन ये है, कुछ बड़ा सीन नहीं है, बस हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बार को सॉल्व ऐसे करते हैं कि बार के नीचे जो साइन होता है ना उसको चेंज कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देते हैं, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। यहाँ पर एक और छोटा सा सीन है कि कुछ बुक्स में ना उन्होंने क्या किया होता है कि वो बस बार को पहले सॉल्व करते हैं, बार वाली वैल्यू को, जो भी इसके नीचे होगा ना, प्लस है तो उसको पहले प्लस कर देते हैं, माइनस है तो उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में ये होता है कि उसको वो ना साइन चेंज कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं साइन चेंज करने वाली हूँ। 8 × 9 -32 -24 डिवाइड 8 -4। साइन चेंज करूँगी तो ये +2 आ जाएगा, ठीक है। बस साइन चेंज किया। वो कुछ बुक्स में होता है कि वो ना साइन ही चेंज करते, बस बार के नीचे जो वैल्यू होती है ना बस उसको पहले सॉल्व कर देते, फिर बाद में साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पर साइन चेंज करने वाली हूँ मैं, ठीक है। साइन चेंज हो गया बस। अब जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, जैसे कि स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट।
ठीक है। अब माइनस और प्लस में हम जानते हैं कि हमने पहले प्लस को सोल्व करना है, तो 4 + 2 नहीं कर देना है, 4 के साथ भी एक साइन है। तो हमेशा जब भी सोल्व करेंगे ना, आप दो वैल्यू को प्लस करेंगे माइनस करेंगे, सिर्फ ये सेंटर वाले साइन को मत देखा करें, ये जो साइड वाला होता है ना, ये भी इसका ही कुछ लगता है, तो इसको भी देखा करें। तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए तो भाई 2 आ गया, और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस। अगर आप यहाँ पर 4 + 2 करके 6 लिख देंगे ना, आपका सारा सवाल यहीं से, तो फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप जो है ना साइन को देखा करें, 8 - 12। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर वही कुछ होगा। 8 × 9। अच्छा, इसको जो साइड वाली वैल्यू है ना, इसको आप स्टार्टिंग में भी 72 लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, नीचे जाके भी लिख सकते हैं। 8 - 2 हमारे पास हो जाएगा 6, ब्रैकेट खत्म। ठीक है, और साइन हम जानते हैं कि पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं है। 8 × 9 माइनस, अच्छा 24 / 6 क्या आएगा, 4। ठीक है, ये ब्रैकेट भी ख़त्म, स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 8 × 9 माइनस 32 - 4 हमारे पास आएगा -28, सॉरी माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 32 के साथ पॉजिटिव वैल्यू है और 32 बड़ी है, तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा। 8 × 9, ठीक है, और ये आ जाएगा -28। अच्छा, अगर बाय चांस यहाँ पर माइनस होता ना, तो वो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाने थे, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाना था नीचे आके, अगर होता तो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है भाई बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाने थे, लेकिन नहीं, अब ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अब हम जानते हैं कि भाई हमने पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करना है और फिर माइनस को, तो 8 9 72 - 28, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आई गेस 44, तो पॉजिटिव 44। इस क्वेश्चन में हमारे पास बार नहीं है, तो हमने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास प्लस है और डिवाइड है, तो घबराना नहीं है, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 2 × 1 = 2, 1 ऐड किया, 3/2, 7/6 प्लस 2, 45/2 माइनस 4/3 प्लस 121। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में, और वैल्यू जो हमारी है वो ऊपर नीचे हो जाएंगी, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे शिफ्ट हो जाएगी। 8/11। अभी हमारी स्मॉल ब्रैकेट खत्म नहीं, हमने किया कुछ नहीं। 3/2, 7/6 अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, फिर हमने प्लस को सॉल्व करना है। तो अब ये हमारे पास इसकी कटिंग हो जाएगी, 11 1 11, 11 11 सा 121, 4/3 प्लस 11 8 सा 88। अभी भी हमारी जो स्मॉल ब्रैकेट है वो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, और ये हमारे पास अभी आ गया, और नीचे हमारे पास आया है 1। ठीक है, अब हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 1 का जो एलसीएम है वो आप जानते हैं, 3 का आएगा। 3 के डबल 3 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। मल्टीप्लाई 1, 1 के डबल 3 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है। मल्टीप्लाई बाय 3, 4 1 सा 4, 88, 3 सा 264। अभी भी ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुई, -245, 2 प्लस 7/6, 3/2। ठीक है,
ठीक है जी। अब हम इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास प्लस हो रहा है। तो 264 प्लस बाय 4 माइनस 268 और 3 ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस कर लिया तो मैंने यहाँ पर दोबारा ब्रैकेट नहीं लगाई, वो ख़त्म हो गई। कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट की बारी है। 3/2 बेचारा सवाल मैं यहाँ से यहाँ ले रही हूँ, 7/6 प्लस। अच्छा जी, अब कर्ली ब्रैकेट में भी हमारे पास सेम कंडीशन है, माइनस है, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 पे मल्टीप्लाई बाय 3, 3 के टेबल 6 आता है, 2 पे मल्टीप्लाई बाय 2, 245 मल्टीप्लाई बाय 3, 735, 268 मल्टीप्लाई बाय 2, 536। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब हमने इसको कर देना है माइनस, बाकी हमारा क्वेश्चन वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 199.6 ख़त्म, क्योंकि हमने माइनस कर लिया और वैल्यू हमने लिख ली है, उसका काम तमाम। अब हमारे पास आगे है लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन एलसीएम, क्योंकि प्लस और माइनस में आपने एलसीएम नहीं है ना, आपके पास और कोई कंडीशन नहीं है। 6 तो 6 के टेबल 6 1 पे मल्टीप्लाई 1, 6 के टेबल 6 1 पे मल्टीप्लाई 1, 7 प्लस 1 99, तो ये हमारे पास आ जाएगा 206 6। यहाँ पर छोटा सा सीन है, क्लास बड़ा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो गेस करने से कोई साइन नहीं है तो ये क्या होगा, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई होगा, अगर कोई साइन नहीं है तो ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 3/2 मल्टीप्लाई 206, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं तो वो हमेशा बाई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, 206 और 6। अच्छा जी, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 1 से 3 बड़ी ज़बरदस्त कटिंग होती, 3 2 से 6, 2 1 से 2, 2 10 से 20 और 2 3 से 6। ऊपर हमारे पास आ गया है 103, नीचे हमारे पास आ गया 2, बस इस कटिंग नहीं हो चुकी क्योंकि हम इसे पहले बहुत काट चुके हैं, तो यही हमारा आंसर है।